सो हे गाइस, स्वागत है आपका BTTH के एक और न्यू एपिसोड में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से शाओयान मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की सेना के साथ साथ उनके बड़े बड़े वॉरियर्स को कैसे मारता है। इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम उसी सीन से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि मित्तल फैमिली की मदद करने के लिए वहां पर याओई अपने कुछ सेना के साथ में आ चुकी थी और वो वहां से भागने वाले सिपाहियों से कहती है कि तुम लोगों ने हमारे इंपीरियल कैपिटल के ऊपर हमला किया है, जिसकी वजह से तुम लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। हमारे नियमों को तोड़ा और हमारे लोगों को भी मारा। और वो अपना ये सारा का सारा रौब झाड़ रही होती है शाओयान के सामने, ताकि रॉयल फैमिली की इमेज उसके सामने अच्छी बनी रहे। और शाओयान मिस्टिक क्लाउड वालों की जमीनी सेना को खत्म करने के बाद सीधा वापस याफे के पास में आ जाता है। तो याफे उससे कहने लगती है कि तुमने तो अपनी नई पावर से सभी को शॉक ही कर दिया है। साथ ही तभी वहाँ पर याओई आकर शाओयान से कहने लगती है कि अब मैं आपको शाओयान बुलाऊं या फिर मास्टर शाओयान। तो याफे कहती है कि फाइनली प्रिंसेस याओई यहाँ पर आ ही गई। याओई कहती है कि याफे जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे इतना समय लग ही गया, जिसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में काफी समय लग गया। तो याफे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आपसे नाराज थोड़ी ही हूँ। तभी याओई शाओयान से कहने लगती है कि जैसे ही मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे कहा, लेकिन उसी वक्त शाओयान को आसमान से आवाज आती है, क्योंकि असल में वहाँ पर आइस एम्परर युंडू और युनचा के साथ में फाइट कर रहे थे, जिन्होंने अभी तक फाइट करते हुए हार नहीं मानी। तो शाओयान कहता है कि राजकुमारी जी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं बाद में आकर प्रिंसेस याओई से बात करूंगा। और वो तुरंत ही याफे अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जाकर देख लेना चाहिए, और फिर बिजली की रफ्तार से सीधा निकल जाता है आइस एम्परर को ढूंढने के लिए। और फिर हम अगले ही सीन में आइस एम्परर को देखते हैं, जो कि अपनी पावर्स की मदद से युंडू और युनचा से लड़ रहे थे। लेकिन इस बार आइस एम्परर अकेले ही उन दोनों के ही ऊपर भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से युनचा को धोए जा रहे थे। तो फिर युंडू मौका पाकर अपनी स्वॉर्ड की मदद से आइस एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। आइस एम्परर जैसे ही युनचा को एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट करते हैं, उसी वक्त युंडू अपनी स्वॉर्ड की मदद से उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचते हुए यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही गजब की फाइट होती है, क्योंकि अब इन दोनों ने ही अकेले आइस एम्परर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और वो दोनों जैसे ये खतरनाक वार करने वाले थे, तभी आइस एम्परर की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है शाओयान। और वो आइस एम्परर से कहता है कि क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर ही इन दोनों की बैंड बजा दें। जिसके बाद फिर वो दोनों ही मिलकर युंडू और युनचा को फोड़ना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ हम वहीं पर लिनयान और लिन जुया को भी देखते हैं, जो कि पीछे पड़े हुए होते हैं युनजू और युनफू के, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। युनजू जैसे ही यहाँ से बचने की कोशिश करता है, तो फिर तभी शाओयान की टीम का एक बंदा आकर उसको अपने डोले शोले दिखाते हुए एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट कर देता है, और दूसरा बंदा आकर उसकी गर्दन को तोड़कर उसको पूरी तरीके से ही खत्म कर देता है। यानी कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के डो वैंग वालों का मरना शुरू हो चुका था, लेकिन लिंगियन अभी भी दूसरे बंदे के पीछे पड़ा हुआ होता है। जैसा कि शाओयान ने कहा है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, वो सभी के सभी केवल इसी चीज को फॉलो किए जा रहे हैं। तभी शाओयान को जैसे ही मौका मिलता है, वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक वॉरियर को खत्म कर देता है। उसको फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे वो डो वैंग लेवल वाला हो या फिर डो हुआंग लेवल वाला, क्योंकि अब शाओयान का गुस्सा बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में बढ़ने लगा था। वो खुद ही अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसको वो वक्त याद आने लगता है कि किस तरीके से मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ने शाओयान के फादर और उसकी फैमिली को खत्म किया था, जिनको वो चाहकर भी ना बचा सका। इसलिए वो सभी लोगों से चुन चुन कर बदला ले रहा है। उसे याद होता है कि हॉल ऑफ सोल के सोल स्नैचर ने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की बहुत ही ज्यादा मदद की है। उन्होंने हर बार ही मिलकर शाओ फैमिली को बहुत ही बड़े बड़े नुकसान दिए हैं। उसकी आंखों के सामने किस तरीके से उसकी फैमिली को तबाह किया गया, उसके पैलेसेस को जलाया गया, उसके सेक्ट को खत्म किया गया। और ये सारी की सारी चीजें शाओयान के अंदर एक एनर्जी बन के दौड़ने लगी थी। वो अब डो वैंग के वॉरियर्स को तो ऐसे मार रहा था जैसे कि कोई नॉर्मल वॉरियर। नीचे वालों को केवल इतना ही नजर आता है कि मिस्टिक क्लाउड वालों के वॉरियर्स मार मार कर नीचे गिराए जा रहे हैं। और फिर हम अगले ही सीन में आइस एम्परर के उन ड्रैगन्स को देखते हैं, जिन्होंने दोबारा से उनको निकाल लिया होता है युंडू को मारने के लिए, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में अपनी जान बचा के तो भाग रहा था। लेकिन आइस एम्परर अपने स्वैग को दिखाते हुए उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम बच नहीं पाओगे। और वो अपने दोनों ही ड्रैगन्स के बीच में युंडू और युनचा को फंसा देते हैं, ताकि वो लोग चाहकर भी यहाँ से अब दोबारा से बच के ना जा सकें। इसीलिए फिर ये दोनों ही खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड को बना लेते हैं, और आइस एम्परर से कहने लगते हैं कि सुनो हाई वुडोंग, अगर तुमने गलती से भी हमें मारने की कोशिश की तो हमारे क्लेन लीडर युनशान तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी फैमिली को सफाया कर देंगे। और ये बात सुनकर आइस एम्परर तो और भी ज्यादा गुस्से में आकर अब उनकी शील्ड को ही तोड़ने लगते हैं। दोनों ही ड्रैगन्स मिलकर उनकी एनर्जी को सोख रहे थे। तभी हम वहीं पर बहुत ही तेजी के साथ में आता हुआ देखते हैं शाओयान को, जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उस एनर्जी शील्ड के ऊपर एक ऐसा स्लेसिंग अटैक करता है, जिससे कि युंडू और युनचा द्वारा बनाया गया ये एनर्जी शील्ड टूटकर बिखर जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग शॉक हो चुके थे कि आखिर अब ये शाओयान क्या करेगा। वो कहता है कि युनशान, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद फिर वो तुरंत ही युंडू और युनचा के पास में जाकर उन दोनों को ही तोड़ने लगता है, उन पर इस
तरीके से स्लैशिंग अटैक कर रहा था जैसे कि वो उन दोनों के ही शरीर के टुकड़े टुकड़े करने वाला हो। शाओयान उन दोनों के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करके नीचे की तरफ तो फेंक देता है, लेकिन पूरी तरीके से नीचे जाने नहीं देता। उसको हवा में ही रोककर अपनी स्वॉर्ड को अपनी ग्रीन फ्लेम की मदद से पूरी तरीके से चार्ज कर देता है ताकि वो केवल इस एक ही अटैक से युंडू को खत्म कर सके। वो उसको अपने पास में बुलाते हुए इसी स्वॉर्ड का अटैक कर देता है जिससे कि युंडू बहुत ही तेजी के साथ में जाकर जमीन से टकरा जाता है। शाओयान अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को भी रिलीज कर रहा था जो कि पूरे के पूरे मिस्टी क्लाउड सेक्ट में ही फैल जाती है। यहाँ तक कि अब तो इस बात का एहसास यूनियन को भी हो चुका था और उसको पता लग चुका होता है कि अब यहाँ पर आ चुका है शाओयान। लेकिन वो कहने लगती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। लेकिन फिर भी वो इस बात को जानकर भी काफी खुश थी। और फिर हम अगले ही सीन में यूनशान के पैलेस को देखते हैं जहाँ पर उसका एक एल्डर आकर उसको बताने लगता है कि सुनिए क्लैन लीडर, हमारे एल्डर्स के जो सोल कार्ड्स थे उनमें से काफी सारे ब्रेक हो चुके हैं। यूनफू के साथ साथ 7 एल्डर्स के कार्ड ब्रेक हुए हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों को मार दिया गया और ये सब कुछ अचानक से ही हुआ है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि मित्तल फैमिली के पास में ऐसा कौन सा वॉरियर है जो कि इतने एल्डर्स को मार सकने की ताकत रखता होगा। मुझे डर है कि कहीं हमारे बैड लक की शुरुआत ना हो चुकी हो। यूनशान जब इनके बारे में सोच ही रहा था तभी वहाँ पर युंडू और युंचा के भी सोल कार्ड ब्रेक हो जाते हैं। इसका मतलब यही था कि अब डो हुआंग लेवल वाले बंदे भी मारे गए। एल्डर यूनशान से कहने लगते हैं कि अब आप ही हमें बताइए कि ये आखिर पॉसिबल है कैसे, क्योंकि आइस एम्परर में इतनी ताकत नहीं है कि वो युंडू और युंचा को अकेले मार सकते। युंडू और युंचा तो डो हुआंग लेवल पर पहुंच चुके थे, साथ ही साथ उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर 7 डो वैंग वाले भी तो थे, जिनको मिलाकर टोटल 9 डो फाइटर्स वहाँ पर मौजूद थे। मुझे इतना तो यकीन है कि हमारे एम्पायर में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि अकेले उनको खत्म कर पाती। मित्तल फैमिली के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि वो तो ये कभी भी नहीं कर पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि मित्तल फैमिली की मदद करने के लिए तीनों ही रॉयल फैमिली जुड़ चुकी हो। तो यूनशान कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ जरूर से वो डेडली शाओयान ही होगा जो कि अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए वापस आ चुका है। तो एक एल्डर यूनशान से कहते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ सकता है, वो जियामा एम्पायर में दोबारा से आने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। हमें तो बताया गया था कि उसको तो जान से मार दिया गया है, फिर वो जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर वो जिंदा भी है और यहाँ पर भी आ चुका है फिर भी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो युंडू के साथ बाकियों को भी मार सके। यूनशान कहता है कि तुम शायद ये सब कुछ उसके पहले की पावर के बारे में बोल रहे होगे, लेकिन अभी उसका पावर लेवल डो हुआंग के पीक लेवल पर पहुंच चुका है और पहले के वक्त में हुए हादसों की वजह से शायद वो कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट हो गया। उस वक्त वो भाग निकला था लेकिन अब वापस लौटा है ताकतवर बनकर, इसीलिए अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस बार हम उसको खत्म कर दें। इसीलिए यूनशान ऑर्डर देता है कि उसकी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाए और अगर कोई भी घुसपैठिया हमारे पैलेस में घुसने की कोशिश करे तो उसको तुरंत ही खत्म कर दिया जाए। इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तुरंत ही वो एल्डर्स निकल जाते हैं और यूनशान जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तभी उसके पास में वहाँ पर आ जाता है हॉल ऑफ सोल का वो बंदा। वो उसे कहने लगता है कि यूनशान मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि शाओयान ब्लैक होल डोमेन में रहकर अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इस बार मिस्टी क्लाउड सेक्ट बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। तो यूनशान कहता है कि तुम्हारे लिए वो मुसीबत होगा लेकिन मेरे लिए उसको मारना तो बाएं हाथ का खेल है, तुम बस जरा से इंतजार करो और मुझे उसको एक बार पकड़ लेने दो, जिसके बाद फिर मैं उसको जिंदगी का ऐसा सबक सिखाऊंगा जो कि उसको मौत से भी बदतर लगेगा। तो वो सोल स्नैचर उससे कहने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो एकदम सही समय पर वापस लौट के आया है, क्योंकि अब हमें ब्लैक होल डोमेन में जाकर ढूंढना चाहिए। और यहाँ पर किसको ढूंढने की बात हो रही है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और इसके आगे की जो स्टोरी है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।